स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर्स अप टू डेट। दोस्तों आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, इसलिए इस पर जीके, जीएस और साइंस का भी क्वेश्चन लाया जा रहा है। इसी तरह हम यहाँ पे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसमें जीके, जीएस और साइंस से सम्मिलित है उसको इसमें लाए हैं। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स का वीडियो भी मिलेगा। तो दोस्तों आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इसमें हम वन लाइनर ही क्वेश्चन लेकर के आए हैं, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? तो जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। तो इसको अभी जोड़ सकते हैं। जातक माने जात पात, और बौद्ध लोग जात पात को नहीं मानते हैं, इसलिए जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ माना गया है। 2 नंबर प्रश्न को देखिए, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 3 नंबर प्रश्न को देखिए, कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद आयोजित होता है? तो कुंभ मेला 12 वर्षों के बाद आयोजित होता है। सिंधु घाटी 4 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। 5 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान की खेतड़ी परियोजना तांबा के लिए प्रसिद्ध है। 6 नंबर प्रश्न को देखिए, मैक नंबर का संबंध किसके गति से है? तो मैक नंबर का संबंध वायुयान के गति से है। इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, मैक से माइक हुआ। माइक हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें जो साउंड निकलता है वो कहाँ जाता है? वायु में जाता है। तो वायु में वायुयान गति करता है, इसलिए मैक नंबर किससे संबंधित है? तो वायुयान के गति से हम उसको देख सकते हैं। 7 नंबर प्रश्न को देखिए, विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश का मान कितनी डिग्री का होता है? यानी विषुवत रेखा है तो इस पर आप किसी भी पॉइंट पे जाइएगा तो अक्षांश का जो मान होगा वह क्या होगा? 0 डिग्री होगा। इंसुलिन किसके द्वारा 8 नंबर प्रश्न कहता है कि इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। 9 नंबर प्रश्न को देखिए, एस्कॉर्बिक अम्ल कौन से रोग के लिए निवारण के लिए काम आता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल स्कर्वी रोग के निवारण के लिए काम आता है। 10 नंबर प्रश्न को देखिए, राष्ट्रीय गान प्रथम बार किस अधिवेशन में गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान प्रथम बार, यहाँ कोलकाता लिखा गया है, अभी तो कोलकाता हो गया है, उस समय कलकत्ता था। तो राष्ट्रीय गान प्रथम बार कलकत्ता अधिवेशन 17 दिसंबर 1911 को हुआ था, उसमें गाया गया था। 11 नंबर प्रश्न में देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार आशा पूर्णा देवी थी। 12 नंबर प्रश्न को देखिए, हम्पी के खंडहर कौन सा राज्य में स्थित है? तो हम्पी का खंडहर कर्नाटक राज्य में स्थित है। भैरवी राग कब गाया जाता है? तो भैरवी राग प्रातः काल गाया जाता है। 14 नंबर प्रश्न को देखिए, कौन सुल्तान भारत के नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब फिरोज शाह तुगलक सुल्तान भारत के नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। 15 नंबर प्रश्न देखिए, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक में है स्थित है। अलमाटी बांध कौन नदी पे है? कृष्णा नदी में, कृष्णा नदी पे, और वह कृष्णा नदी कहाँ है? कर्नाटक में। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। 17 नंबर, केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो केरल में इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। 18 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। 19 नंबर प्रश्न को देखिए, प्लासी युद्ध को जीतकर क्लाइव ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव कब रखी? तो क्लाइव ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव 1757 में रखी। जब प्लासी युद्ध जीता गया उसी समय उसका नींव पड़ा। ठीक है। 20 नंबर, राष्ट्रपति चुनाव में विवाद का मामला
किसको सौंपा जाता है? तो राष्ट्रपति चुनाव में जो भी विवाद होता है उसका मामला सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाता है। 21 नंबर प्रश्न को देखिए, मुगल शासक अकबर ने राजस्व प्राप्ति के लिए कौन सी प्रणाली की शुरुआत की? तो मुगल शासक अकबर ने राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली शुरू की। नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी का नाम दोदा बेटा है। योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो योजना आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का अवस्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र को हम लोग उष्णकटिबंध कहते हैं। 25 नंबर प्रश्न को देखिए, राज्यारोहण समारोह का विवरण किस वेद में मिलता है? तो राज्यारोहण समारोह का विवरण अथर्ववेद में मिलता है। 26 नंबर प्रश्न को देखिए, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में की थी। 27 नंबर प्रश्न को देखिए, संसार में सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है? तो संसार में सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश भारत है। पहले चीन था, भारत हो गया है। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक कौन है? ये 28 नंबर प्रश्न है। तो विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। 29 नंबर प्रश्न को देखिए, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान मैसूर में स्थित है। खाद्य से मतलब खाने वाला चीज़, और मैसूर से मसूर दाल होता है, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। 31 नंबर प्रश्न को देखिए, बिल्ट रोग का संबंध किससे है? तो बिल्ट रोग का संबंध आलू से है। 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। 13 नंबर प्रश्न को देखिए, 33 नंबर प्रश्न को देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। 34 नंबर प्रश्न में हम देखते हैं, भारत में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो भारत में राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है, जिसका विवरण अनुच्छेद 80 में लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। 35 नंबर देखिए, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कहाँ स्थित है? तो विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सा है? मैक्सिको। 36 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना कौन सी है? तो CN टावर, कनाडा। भारत के तटीय भाग की लंबाई कितना किलोमीटर है? तो भारत के तटीय भाग की लंबाई 75,165 है। बांग्लादेश का सृजन किस वर्ष में हुआ था? तो बांग्लादेश की उत्पत्ति 1971 में हुई थी। 39 नंबर प्रश्न को देखिए, वायुयानों के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयानों के टायर में हीलियम गैस भरी जाती है। सहारा मरुस्थल, 40 नंबर प्रश्न को देखिए, सहारा मरुस्थल कहाँ में स्थित है? सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। 41 नंबर प्रश्न को देखिए, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। जालियांवाला बाग की दुर्घटना कब हुई? तो जालियांवाला बाग की दुर्घटना 1919 ईस्वी में हुआ। 43 नंबर, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है, यानी कि 193 देश सम्मिलित है। 44 नंबर प्रश्न को देखिए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में स्थित है। 45 नंबर प्रश्न को देखिए, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? तो हुसैन सागर झील हैदराबाद में स्थित है।
46वां प्रश्न को देखिए, 1 रुपया का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 1 रुपया का नोट भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। 47वां प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने कौन से युद्ध में पराजित किया? तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध में, जो कि 1192 में लड़ा गया था, उसमें पराजित किया। 48वां प्रश्न को देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला जुंको तेबाई है। 49वां प्रश्न को देखिए, लेडी विद द लैम्प किसको कहा जाता है? तो लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। 50वां प्रश्न को देखिए, भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किस वर्ष में बनाया गया था? तो भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 ईस्वी में बनाया गया था। दोस्तों, इसके बाद हम करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर के आते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।